जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए करेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बिंदु लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों को जीआई रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है इसके केरल, ओडिशा, असम और गुजरात में भारतीय सेना। तो सही आंसर है इसका असम। क्या है सही आंसर? असम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि हाल ही में सेना द्वारा किस राज्य में एक नई आर्टिलरी फायरिंग रेंज खोली गई है? याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में सेना द्वारा किस राज्य में एक नई आर्टिलरी फायरिंग रेंज खोली गई है? तो ऑप्शन है आपके पास में राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में ये कहता है कि भारत के साथ किस देश की द्विपक्षीय निवेश संधि 31 अगस्त 2024 से लागू हो गई है? जर्मनी, अजरबैजान, दक्षिण कोरिया और यूएई, यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात कहते हैं इसको। तो सही आंसर है इसका 3 का आंसर है डी, यूएई। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर। उससे पहले प्रश्न नंबर 3 की थोड़ी सी व्याख्या। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 31 अगस्त 2024 से लागू हुई है। इस संधि के माध्यम से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। यह संधि दोनों देशों के नागरिकों और कंपनियों के लिए निवेश के अवसरों को बढ़ाएगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। तो प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले छोटी सी सूचना या बात कह लीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपना स्टेटस बनाइए और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों की मदद करते रहूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रीमियम सेवाओं की इच्छा रखने वाले नए बचत बैंक खाते का नाम क्या रखा है इन्होंने? तो इसका नाम जो है चौथे का आंसर है मास्टर स्ट्रोक। क्या रखा है? मास्टर स्ट्रोक। अगला प्रश्न नंबर 5। एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए शुरू की गई पहल, जिसे 27 सितंबर को 3 साल पूरे हो जाएंगे, वह कौन सा मिशन है? अटल मिशन, स्मार्ट सिटीजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका सही उत्तर है आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। किस मंत्रालय ने रक्षा अनुप्रयोगों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी की है? तो इसका ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने। सही आंसर जो है इसका डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये है, किस राज्य को पर्यटन विकास को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी, जिसका मुख्यालय मनीला में है, एडीबी जो कि 1966 में बना है ना, एशियाई डेवलपमेंट बैंक मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहां पर इसका हेड ऑफिस है। किस राज्य को पर्यटन विकास किस राज्य को पर्यटन विकास को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक से 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो है हिमाचल प्रदेश, एचपी, जिसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत कह देना। अगला प्रश्न, किस देश ने शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शाहीन 326B का अनावरण किया है? ब्राजील, भारत, भूटान, ईरान। तो जहां तक इसका मुझे आंसर याद है ईरान है। उसने शाहीन 331 करके है उसको भी बनाया था या लॉन्च किया था। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं और उस ड्रोन को हम आपको दिखा भी रहे हैं। ईरान ने शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शाहीन 336B का अनावरण किया। यह ड्रोन ईरान के शाहेद एविएशन
इंडस्ट्रीज रिसर्च सेंटर द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस ड्रोन को गेरान 2 नाम दिया जाता है रूस में, और ये अभी रूस में सेवाएं दे रहा है, ऐसा कहने का आशय है। आइए उस ड्रोन की थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए, ये है वो ड्रोन। अगला माइक्रो आरएनए की खोज के लिए अमेरिकी विकासात्मक जीव विज्ञानी विक्टर एम्ब्रोस के साथ वर्ष 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो ये बहुत अच्छे से सुने या देखे होंगे तो आप लोगों को इसके आंसर प्राप्त हो रहे होंगे। 9 का आंसर अगर आप लोग देखें तो गैरी ब्रूस रूकुन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में उन्नत 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर किए हैं डिफेंस सिस्टम के 3 उड़ान परीक्षण? तो आपको बताना है वो कौन से 3 उड़ान परीक्षण किस राज्य में हुए हैं। तो इसके लिए आपको उत्तर चयनित करना है। बताइए क्या है इसका सही उत्तर इस प्रश्न का। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में उन्नत 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर किए हैं और डिफेंस सिस्टम के 3 उड़ान परीक्षण कहां पर हुए हैं? ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा या राजस्थान में। तो 10 का आंसर आप लोग अगर चाहे तो दे सकते हैं डी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए, या पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? किस कंपनी ने भारत में रोजगार सुलभता बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ समझौता किया है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेकमाईट्रिप और वॉलमार्ट ने। तो ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाएंगे? ए के साथ, अमेजॉन ने किया है ये समझौता। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक मंच से संबद्ध सदस्यता प्राप्त हुई है? 12 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, प्रश्न नंबर 13। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते चलें। प्रश्न नंबर 13 किस राज्य ने बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए REC लिमिटेड के साथ एक AMU साइन किया है? नागालैंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। 13 नंबर का उत्तर है राजस्थान के साथ। चलिए आप लोग अगला प्रश्न नंबर 14 कहता है, किस राज्य ने छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए CM साथ योजना शुरू की है? त्रिपुरा, असम, गोवा, मिजोरम। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, त्रिपुरा, असम, गोवा, मिजोरम। सही आंसर है त्रिपुरा। ए नंबर का आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए REC लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है? अभी थोड़ी देर पहले ही शायद ये देखा था क्या? नहीं, ये दूसरा है। प्रश्न नंबर 5 राजस्थान। हाँ, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया एक क्वेश्चन, सॉरी। अगला, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कहाँ है? तो 82वां, 116वां, 63वां या 58वां? तो सही आंसर देने का प्रयास करेंगे और सही आंसर है 58, 58वां। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। किस एयरलाइन का AIX कनेक्ट करने के साथ विलय हुआ है? मतलब एक एयरलाइंस का विलय हुआ है किसके साथ? विस्तारा के साथ, वियत जेट एयर के साथ, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, एयर इंडिया एक्सेस के साथ। तो सही आंसर है एयर इंडिया एक्सेस के साथ। एयर इंडिया एक्सेस, ये शायद वही है। अगला देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना का नाम क्या रखा, नया नाम क्या रखा है?
याद रखिएगा, नया नाम रख दिया गया है उसका सुभद्रा योजना, ग्रामोत्थान योजना, उपवन योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। तो इसका सही उत्तर है ग्रामोत्थान योजना। तो ये थे कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ मैंने साझा किए हैं। अगले और भी क्वेश्चनों के साथ मैं ऐसी रोचक जानकारी लेकर आते रहूँगा, और मुझे स्नेह प्रेम करने के लिए बस आप लोगों का एक ही साथ चाहिए कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं कुछ नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अपलोड करता हूँ तो आप तक सूचनाएं प्राप्त हो जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम अगले किसी एक वीडियो के साथ।